नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है रीजनिंग का। और वो कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज क्या होता है, जैसे नंबर सीरीज हम लोग डेली कुछ भी चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसमें आपने देखा होगा, जब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एक, जैसे ये देखो कि 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे लिखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने पहाड़ा पढ़ा होगा जिसमें लिखा होता है 2 4 6 8 10 और ये 12। इस प्रकार से ये लिखी होती हैं संख्याएं। ठीक है, तो ये जो हमारी हो गई ये नंबर हो गए और इसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, इवन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किसी से अछूता तो है नहीं, तो इसको पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलो ये देखो, ये चीज़ें हैं ना। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे देखो 2 4 6 8 और 10, और यहाँ पूछ दो कि अगली संख्या क्या होगी। कुछ अलग तो नहीं लिखा ना मैंने, क्या लिखा है मैंने, यही चीज़ें तो लिखी है। ये देखो, ये ऐसे लिखा हुआ था, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये देखो, यही हमारी क्या हो जाती है, नंबर सीरीज हो जाती है। और हमें इनको निकालना होता है कि इसका आगे की संख्या क्या हो जाएगी। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, ये यहाँ पर पूछ लेगा ये कौन सी होगी, ये इतना लिखने के बाद ऐसे लिख देते हैं और हमको फाइंड करना पड़ता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग आ गए हैं, आप लोग को ये तुरंत समझ में आने वाली चीज़ें हैं, एकदम चुटकियों में समझ में आएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोग को पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इस पार्ट में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि नंबर सीरीज को निकालते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो, जब स्टार्ट करना पता चल जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि बेसिक क्या होता है तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे यहाँ पर कि बेसिक्स को कैसे कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किसी भी प्रकार की जो नंबर सीरीज होती है उनको कैसे और कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। उसको देख करके हमको पता कर लेना है कि इसको यहाँ पर गुणा करें, भाग करें या जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमको क्या करना है। तो उसको पहचानने के लिए हमको एक चीज़ करना पड़ता है कि कोई भी जो संख्याएं दी होती हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। और डिफरेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस कितने प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार क्या हो सकता है, जैसे कोई भी संख्या का होगा डिफरेंस अगर निकालना है तो पहला प्रकार क्या हो जाएगा कि चलो वो शायद किस में लिखा हो, प्राइम नंबर में लिखा हो, अभाज्य संख्याओं में लिखा होता है, कोई भी होता है तो ठीक है, अभाज्य संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑड में हो जाएगा, ऑड या इवन में हो जाएगा। ठीक है, ये सम या विषम में हो जाएगा। ठीक है, सम विषम में हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, तीसरा, देखो तीसरे में क्या हो जाएगा कि कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है जो कि मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग देखें कि कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन में हो रही हैं कोई भी संख्याएं। और एक चीज़ और भी हो सकती है, देखो यहाँ पर स्क्वायर में हो जाएगी, स्क्वायर में हो जाएगा या क्यूब में हो जाएगी। ठीक है, क्यूब में। और वही जो मल्टीप्लिकेशन, यहीं पर हम लोग ऐड कर सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये डिवीज़न, ये सब सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है उनका डिफरेंस जो होता है। तो और इतना में तो होगा नहीं, कहीं कहीं और भी बड़ी बड़ी संख्या हो जाती हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें 5वें कर देते हैं, मिसलेनियस कर देते हैं। ठीक है, मिसलेनियस कर देते हैं। कोई भी संख्या होगी तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट को और सीख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहला क्या होगा। देखो, अगर कोई भी सीरीज हो, कोई सीरीज हो जिसमें क्या हो रहा हो कि बढ़ोतरी हो रही हो, मतलब वो बढ़ते क्रम में हो, तो वहाँ दो चीज़ हो सकती है। दो चीज़ क्या क्या हो सकती है, या तो वो देखो या तो वो प्लस में होगी या तो मल्टीप्लिकेशन में होगी। तो अब इसमें कैसे पता करें कि कौन सा प्लस में है, कौन सा उसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो प्लस में क्या होगा कि कोई भी संख्या होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। उसका क्या होगा, जो कोई संख्या होगी उसका ये धीरे धीरे बढ़ेगा।
ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एकदम से तेज़ी से बढ़ जाएगा। चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल क्या लेते हैं, देखो इसमें अगर प्लस वाले में होगा तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे देखो 5, 7, 9 और ये 11, और यहाँ पर पूछते कि क्या होगा, ये चीज़ पूछते। तो इसमें देखिए हम लोग तो डिफरेंस इसमें पहले सबसे पहले तो हमको देखना होता है। तो डिफरेंस देखेंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों में 2 का है, ठीक है। इनमें कितने का है, 2 का है। इनमें कितने का है, 2 का है। मतलब क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। तो ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, पहले 5 सा, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जैसे 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा इसकी जगह में। तो ये देखो ये धीरे धीरे हुआ, ठीक है। अब अगर ये वाला देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन वाले में कैसे होगा, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, 10 हो गया, 20 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये 40 हो गया। और यहाँ पूछ ले कि क्या हो जाएगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये देखो ये 5 था और डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच गया, 40 में पहुँच गया। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें क्रिएट हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 5 से 13 ही गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 5 से सीधा 40 गया है। तो यहाँ हमको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे, ये देखो इसमें कितने का, अगर इसमें 2 का करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 में इसका करेंगे तो 2 का करेंगे, इसमें करेंगे तो कितना, 2 का। अब इसमें करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, ये इसके जगह 80 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम लोग को इसमें दिमाग लगा करना है, ठीक है। इसका कोई फार्मूला नहीं होता कि आप लोग को मैं कोई फार्मूला बता दूं और आप लोग उसको सॉल्व कर लो, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये नंबर सीरीज है, कहीं से कुछ भी पूछ देगा। तो यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर कोई भी सीरीज हो वो घटते क्रम में हो, तो घटते क्रम में कौन सी, उसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है। देखो उसमें बढ़ते क्रम में था तो उसमें प्लस और गुणा हो रहा था, तो वैसे उसका एकदम अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, ये देखो इसमें या तो माइनस होगा या तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ होना है यहाँ पर। अगर कोई सीरीज है तो वो अगर धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो माइनस होगा वहाँ पर। और अगर एकदम से उसमें डिक्रीज आ जा रहा है, क्या पता 100 हो, 100 से सीधा है वो 20 में आ जाए, ऐसा मतलब बहुत डिक्रीज हो रहा हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, यहाँ भाग हो जाता है। तो चलो देख लेते हैं एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। ये माइनस वाले का एग्जांपल ले लेते हैं जो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे हमारे पास कोई संख्या हो, देखो यहाँ पर ले लेते हैं 70 और ये 65, ये 60 और ये 55, और पूछ ले कि ये यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ये इनमें क्या हो रहा है, क्या संबंध बन रहा है कि ये देखो इसमें 5 हो रहा है, 5 का डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, और क्या है घट रहा है ना, तो ये माइनस लगा देंगे। और ये 65 से अगर 60 जा रहा है तो फिर -5, और ये देखो ये -5 हो रहा है, और इसमें -5 करेंगे तो इसके जगह में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो देखो ये 70 से मतलब 50 पहुंचने के लिए कितना बड़ा प्रोसेस, मतलब इतना दूर जाना पड़ा, मतलब इतनी बार करने के बाद जाना पड़ा, मतलब धीरे धीरे ये कम हो रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं कम हो रहा है। अब देख लेते हैं कि अगर कहीं पर अगर डिवाइड वाला रूल काम कर रहा है तो कैसे होगा। देखो डिवाइड वाले के लिए अगर देखो हमारे पास क्या हो, 160 हो, फिर यहाँ 80 हो जाए और 40 हो जाए, और यहाँ पर पूछ ले कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 160 से सीधा 40 पहुंच गया, मतलब 2-3 स्टेप में ही वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। तो इसमें क्या होगा, हमको तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर देखो घटाव नहीं होगा, इंटू तो होना ही नहीं है, प्लस तो होना ही नहीं, क्योंकि कम हो रहा है। तो क्या होगा, एक चीज़ बच गया हमारा, वही क्या बोलते हैं उसको, ये भाग होगा, ठीक है, भाग होगा। तो देख लेते हैं इसमें कि कैसे होगा। ये 160 है, अगर 160 को में से 80 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 का भाग देना पड़ेगा। अब ये 40 से अगर ये 80 से 40 लाना है तो फिर 2 का भाग देना पड़ेगा। अब इसमें जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखो इसके जगह 20 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया ना। और भी देखो बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसमें मतलब ऐसी नंबर सीरीज होती हैं जिनमें मतलब स्क्वायर होता है, क्यूब में होते हैं, या बहुत सारे और इवन में उनका डिफरेंस होता है। तो हम लोग आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे उस प्रकार के क्वेश्चंस को जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हम लोग PYQs भी करेंगे, जैसे जो SSC में आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, उनके PYQs को भी देखेंगे। और इस प्रोसेस से ना आप एकदम ईजी तरीके से कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर जब ये पार्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आप लोग को यकीन आ जाएगा कि नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।
अगर आप लोग को इस वीडियो को समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी डाउट बचा हो आपका तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या डाउट बचा है आप लोग का, कोई भी परेशानी आ रही हो। ठीक है, चलिए बाय बाय।